ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 8 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजेंट बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेंट बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि जो न्यू ब्लड है उनके अंदर ये शौक होना चाहिए कि ये दुनिया जो आयरन एजेंट बन गई है उसको हम कैसे परिवर्तित करें, कैसे हम नया बनाएं। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। माना वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि व्यक्ति की जो स्मृति में होता है उसका वो स्वरूप हो जाता है। और बाबा ने भी हम बच्चों को यही कहा है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएगी। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना दी, तुम यहाँ बैठे हो। तो बाबा कहते, ये जो दृष्टांत है वास्तव में अभी हमें प्रैक्टिकल रूप से ये दृष्टांत साकार होता हुआ दिख रहा है। जब परमात्मा राम इस धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माएं जो सृष्टि की शुरुआत में सतयुग में देवी और देवता के समान थी, जो हमारे दैवी संस्कार थे, इस सृष्टि चक्र में पार बजाते बजाते हमारे दैवी संस्कार आसुरी संस्कार में कन्वर्ट हो गए। माना जो हम मंदिर लायक थे, आज का व्यक्ति मंदिर लायक से डिटोरिएट होकर जैसे बंदर प्रवृत्ति वाला बन गया, या यूं कहा जाए जैसे बंदर के अंदर विकार की पराकाष्ठा देखी जाती है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि में भी विकारों की पराकाष्ठा दिखाई दे रही है। तो परमात्मा राम जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इसी कलयुगी दुनिया में से मनुष्य आत्माओं को सेलेक्ट करते हैं और उनको एक सुंदर संकल्प देते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और जो आत्माएं परमात्मा की आज्ञा पर स्व परिवर्तन करती हैं, उनका ज्वाइंट प्रयास विश्व परिवर्तन के निमित्त बन जाता है। तो वास्तव में ये दृष्टांत भी हमें अभी साकार होता हुआ दिखता है। फिर बाबा ने कहा, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, और तुम समझते हो हम इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे हर पढ़ाई का एक एंड ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से शिव बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं,
इसकी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर देवी देवता समान बनते हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। बाबा ने हमको ये विजन दिया। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, और पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड ग्रेड दुनिया। ये तो खलास होने की है ना। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखाते हैं। बाबा ने समझाया, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे और यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं, वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की ही है ना, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते, अपने को गंदे विकारी कहते। यानी बाबा कहते हैं कि जो भक्त आत्माएं हैं, वो जब मंदिर में जाती हैं, तो देवी देवताओं के लिए महिमा गाएंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। और जब स्वयं की बात आती है, तो स्वयं के लिए कहेंगे हम नीच हैं, पापी हैं, विकारी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है ना, परंतु उनके पास जाके महिमा गाते और अपने को गंदे विकारी कहते। हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु ये पता ही नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। बाबा कह रहे हैं, इसी मत से तुम देवता बनते हो। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं कि वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते, इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिनकी तकदीर में होगा, उनकी बुद्धि में बैठेगा। परमात्मा अपनी श्रीमत सबके लिए दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये बात भी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी जिनकी तकदीर में होगा। नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तो खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। अगर इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि स्वयं परमात्मा आकर के ज्ञान देकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, जब इस बात का रियलाइजेशन हो, तभी आत्मा के अंदर खुशी जागेगी और वो आत्मा परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन सकती है। फिर बाबा कहते हैं, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कोई तो जानते ही नहीं, उनको क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आकर हम बच्चों से मिले हैं। जिनको पता नहीं, ऐसा रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं, बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। बड़ी ऊंच पढ़ाई है,
परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना बंटर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानो वाच्य है ना, मैं तुमको राजयोग सिखा के राजाओं का क्या करता हूँ, राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए कि हम ये बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम चाहे देवता बनेंगे। बाबा कहते अंदर ये नशा होना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़कर जाकर देवता बनेंगे, और इसके लिए हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो डबल सिरताज बन रहे। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बता सकेंगे हमको सिखाने वाला कौन है, ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को क्या होगा, नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, और बाबा को भूलने से ही क्या होता है, गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो तो शक्ल किसकी दिखाई पड़ी, बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियां तो सब बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं। इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे, पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो, ये राजयोग की स्थापना हो रही है। विनाश सामने खड़ा है, बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रही है। तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए।
तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि हम नरकवासी हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। बाबा ने कहा इस समय किसी भी मनुष्य को ये रियलाइजेशन नहीं है कि बरोबर हम पत्थर बुद्धि बन गए। अब बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे इस समय जब तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो तो मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा को ही नहीं जानते तो नास्तिक है अर्थात न धनी है। तो धन का बनाना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते इस समय मनुष्य आत्माएं अपने पिता परमात्मा को न पहचानने के कारण, न जानने के कारण जैसे निधन का बन चुकी हैं, और फिर जिन आत्माओं को प्रभु पहचान मिली है उनका ये दायित्व बनता है कि दूसरों को भी परमात्मा का सत्य परिचय दे। फिर बाबा कहते हैं यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच्य मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सब का उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है, पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने वाला है, अभी गिर पड़ेगी। अभी बाबा कहते उनका तख्त हिले तो बहुत हलचल मच जाए। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल होने का है पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानों वाच्य ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है। पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेंट बन गई है, अब नई गोल्डन एजेंट बनती है। खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता,
माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते। बाबा ने कहा इस समय दुनिया में एक दूसरे को मान भी कैसा देते, लंगड़ा देते। माना आज उनको मान देते हैं, आज उनको रिगार्ड देते हैं और कल उनका डिसरिगार्ड करने में भी देर नहीं करते। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, वो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बाबा तदबीर तो बताते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। बाबा ने कहा दुनिया में गुरु अनेक हैं, उनके फॉलोअर्स भी अनेक हैं, लेकिन इस समय तुमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है जो तुम सबको सदगति देने आया है। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर टॉकी में आते हैं, वहां के रहवासी हैं। खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। माना हर 5000 वर्ष के बाद जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ये संसार फिर स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज बनता है। कहते भी है ना, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वो तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष बड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं। तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते तो क्या करें। बाबा कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। यानी बाबा बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो हम बाबा से निमित्त से राय लें तो हम प्रॉपरली हर कार्य अपने गृहस्थ व्यवहार में अच्छी तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया कि मानो अगर आपका लौकिक बच्चा है, आज्ञाकारी नहीं है, माना उसको बाबा के ज्ञान का, बाबा की श्रीमत का महत्व नहीं है और बाबा से अगर राय लेंगे तो बाबा कहेगा जाने दो, लेकिन इसमें अपनी अवस्था बहुत नष्टो मोह चाहिए, अपनी स्थिति बहुत अच्छी चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सीखी रतें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है। जिसको बाबा ने आज कहा कि दुनिया में एक दूसरे को कैसा मान देते हैं, लंगड़ा मान देते हैं। माना आज किसी का बहुत रिगार्ड देते तो कल उसका डिसरिगार्ड करने में भी देर नहीं करते हैं। पर बाबा ने हमको श्रीमत दी है कि हमें बहुत सच्चे दिल से हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रख के सबको रिगार्ड देना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो। ऐसे भी आजकल डॉक्टर्स हमें हेल्दी रहने के लिए दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान खिंचवाते हैं। एक तो हम एक्सरसाइज करें अर्ली मॉर्निंग, और दूसरा हम अपने डाइट पर बहुत ध्यान दें। ऐसे ही परमात्मा हम सभी को ये विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करें और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखें। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करें। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करें, तभी महीन बुद्धि व फरिश्ते स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, या यूं कहें तभी हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। स्लोगन है, महान आत्मा वो है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वो है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।